गुड इवनिंग। आज का जो क्लास है वो 10th क्लास के द्विघात समीकरण से है। 10th क्लास के द्विघात समीकरण को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे सर द्विघात समीकरण समझाइए, द्विघात समीकरण में बहुत परेशानी हो रही है। तो आज मैं अपनी क्लास से द्विघात समीकरण से ही शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर कि द्विघात समीकरण को समझना, उसको समझेंगे द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप क्या होता है उस चीज को समझेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ेंगे कि जांच करना कि समीकरण द्विघात है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। तो एक ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ओके, द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, x का मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। अगर x का मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे ये त्रिघात भी नहीं होगा, द्विघात भी नहीं होगा, तो चतुर्थ घात हो जाएगा, यानी कि x का पावर 4 हो गया, चतुर्थ घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जनरली यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि 1/x² - 3x + 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर इसी को मैं तोड़ के आगे बढ़ाया हूँ और लिखा हूँ x का पावर -2 - 3x + 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये द्विघात समीकरण अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और यहाँ पे मुझे x का मैक्सिमम पावर 1 मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे ये तो -2 तो 1 से कम ही है ना, तो मैक्सिमम तो 1 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर से मैं लिखता हूँ 1/x का पावर -3 + 2x² + 1 = 0, क्या ये समीकरण जो आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है? तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूँ, इसका हल करता हूँ, सरलीकरण करता हूँ, तो हमें मिलेगा x का पावर 3 + 2x² + 1 = 0। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि x का पावर मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का पावर 3 हो जा रहा है, तो ये तो त्रिघात हो गया, ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण ये भी नहीं है। ओके, कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये समीकरण जो मैं लिख रहा हूँ 1/5x² - 3x + 1 = 0, ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? तो हमें x की पावर यानी कि चर की पावर देखनी है। किसकी पावर देखनी है? चर की पावर। यहाँ पे चर x है 1/5, 3 और 1, ये अचर कहलाते हैं। ओके, अचर कहलाते हैं। यहाँ x की पावर यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, अतः कहेंगे कि जो दिया हुआ समीकरण है द्विघात समीकरण है। ओके, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, x का यानी कि चर का मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, और दूसरी बात ये x का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, x का पावर यानी कि चर का जो मैक्सिमम पावर 2 होता है, कितना होता है? 2, वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात चर का घात नेगेटिव यानी माइनस भी नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर जो है सो 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ मैक्सिमम पावर माइनस में हो जाए या प्लस में हो जाए, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 ना हो, x का पावर 2 ना हो, चर का पावर भिन्न भी नहीं होना चाहिए। अगर चर भिन्न में हो गया, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे x² + 3x 1/2 - 1 = 0, तो अब कहेंगे कि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x² तो है, x² तो है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं 3x का पावर 1 होना चाहिए, जबकि फ्रैक्शन में है। पावर किस में है? फ्रैक्शन में है, तो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, यानी कि चर का पावर ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सीधा सीधी कहा जाए
तो नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आगे हम यहाँ देखेंगे कि मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है आप अभी देखेंगे। तो द्विघात समीकरण मानक रूप का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए और b c बिलोंग्स करेगा वास्तविक संख्या से। b और c बिलोंग्स करेगा वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो भी संख्या है तुम्हारा, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राइम नंबर हो या और भी जो भी संख्या है, ये सारे के सारे वास्तविक में आ जाएंगे। यानी कि 3/5, 2/6, 0, 5, 6, -3, 2, -2 कुछ भी हो सकते हैं। ओके, बी और सी, लेकिन ध्यान रहे ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर ए भी आपका कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या से। और ध्यान रहे जहां ए का इज इक्वल टू ए के बराबर 0 सिर्फ नहीं होनी चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये मानक रूप है। और ये मानक रूप से अभी हम पता करेंगे कि जांच जो करेंगे ना, इसी मानक रूप पे हम लोग जांच करेंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें मानक रूप ही बताएगा। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक समीकरण मैं उठाता हूँ बुक से, 10th क्लास की बुक है, पेज नंबर 81 है, NCERT की बुक है। जाँच करना है कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होगा, अगर ये द्विघात समीकरण होगा कि इसके जैसा दिखना चाहिए। अगर ये इक्वेशन ब्रेक करेंगे और इसके जैसा नहीं दिखेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं। देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिख रहा है हमको x - 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a - b के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो तोड़ते हैं तो होगा, हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ पे a है मेरा x यानी x² मैं प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये 1 है तो 1 देंगे इज इक्वल टू 2x - 3। ओके, आगे यहाँ पे देंगे x² प्लस 1 माइनस 2x, क्या किए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही है, x² लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये -2x है और यहाँ पे 2x है। एक बार इसको इस तरफ ले आते हैं, प्लस -2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। इस 3 और प्लस 2x को उठा के इक्वल के लेफ्ट साइड यानी वाम पक्ष में ले गए, तब हमें क्या मिलता है, x² मिलता है। थोड़े अच्छे से लिख दो, x², यहाँ पे -2x और -2x ये जुड़ जाएगा। हम जानते हैं माइनस और माइनस वाली संख्या रहे तो आपस में जुड़ जाता है और माइनस का ही चिन्ह लेकर रहता है, यानी -2x इज इक्वल टू 4x। ओके, यहाँ पे अचर संख्या देखते हैं 1 है और 3 है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं समीकरण मानक रूप जो आपका है, ये तो मेरा समीकरण आ गया, इसको मैं मानक रूप से कंपेयर करूँगा, तुलना करूँगा, ठीक है। तो मानक रूप मेरा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस दोनों समीकरण को देखिए, ये मानक रूप और ये जो समीकरण मैं अभी ब्रेक करके लाया, इन दोनों समीकरण को देखिए, दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ यहाँ पे अंतर ये है कोएफिशिएंट का। तो कोएफिशिएंट तो अंतर हो ही सकता है क्योंकि b और c जो है तो आपका वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे मेरा x² का कोएफिशिएंट 1 आ गया और x का कोएफिशिएंट -4 और यहाँ पे c आपका 4 है, c आपका 4 है, जो सारे के सारे वास्तविक संख्या में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था x - 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, तो ये एक वास्तविक संख्या, तो ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करूंगा, फिर नेक्स्ट डे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तब तक ये वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और इससे अपने आप को, अपने अंदर की चीज़ों को मजबूत कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।